बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू मालूमात टीवी में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुख्तलिफ मीडिया पर्सन्स, मुख्तलिफ चैनल्स पे काम करने वाले एंकर्स हनीफ अब्बासी के खिलाफ आने वाले फैसले पर अदालती फैसले को किस तरह टारगेट कर रहे हैं और उन्होंने ट्वीट में अदालती फैसले के बारे में क्या कुछ कहा है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा आज आपको इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। हुसैन नवाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा, सज़ा नवाज शरीफ की हो, मरियम नवाज या हनीफ अब्बासी की, बंदिश मीडिया की हो या इंसाफ की, मकसद एक ही है। चंद लोग अवाम से उनका हक इंतखाब छीनना चाहते हैं। उन्हें से फौज और अदलिया के नुकसान की भी परवाह नहीं, बस वोट की इज्जत कबूल नहीं। डरते हैं बंदूकों वाले एक वोट की पर्ची से। कामरान खान अपने ट्वीट में कहते हैं, इज्जत माब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में पाकिस्तान में जो इंसाफ का बोलबाला हुआ वो ताअबद याद रखा जाएगा। आज पाकिस्तान में अदालत रात 11:30 बजे एक सियासतदान को उम्र कैद की सज़ा सुना रही है। इस शख्स का मुखालिफ सुप्रीम कोर्ट से सुरखरू हुआ। बेहतरीन इंसाफ के दौर में तहरीक इंसाफ की क्या ज़रूरत। अली डार अपने ट्वीट में कहते हैं, इंसाफ का फिर जनाजा निकल गया। क्या ही अच्छा होता कि फैसले को कम से कम इलेक्शन के बाद तक मुखर कर दे, जैसे लातादाद सियासी मुकदमात जिनका ताल्लुक PMLN से नहीं था में किया गया। खतरे की बात यह कि करने वालों को बावजूद अवाम के अंदर बढ़ते हुए गुस्से और अदम बर्दाश्त के कोई पशेमानी नहीं। उमर चीमा लिखते हैं, खुदा किसी को इस तरीके से कामयाबी न दे जैसे शेख रशीद को मिली है। रियाम खान ने भी ट्वीट करते हुए अपने ख्यालात का इज़हार कुछ इस तरह किया, इज देयर एनी लीगल अनबाइस्ड माइंड हु कैन एक्सप्लेन द केस, व्हाई वाज इट नॉट ट्राइड एंड डिसीजन गिवन years ago। मुबशर जैदी ने अपने ट्वीट में एक पोल क्रिएट किया जिसमें उसने मुख्तलिफ जजेस को नामज़द किया, यानी पोल के तौर पर उसने मुख्तलिफ जजेस को नामज़द किया, जिसमें मोहम्मद मुनीर, मौलवी मुश्ताक, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और साकिब निसार थे। और उसने ये स्टेटस दिया कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन जज कौन है, जिसमें वोटर ने कुछ इस तरह वोट किया, मोहम्मद मुनीर 4%, मौलवी मुश्ताक 5%, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी 25% और साकिब निसार 66% थे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुबशर जैदी साकिब निसार के हक में थे या साकिब निसार के मुखालिफ थे। असमा शिराजी लिखती हैं, खान साहब को जादू की जब भी डाली जा रही है, खुदारा समझें इसको। शाहजेब खान ज़ादा अपने तासुरात का इज़हार कुछ इस तरह करते हैं, जब हनीफ अब्बासी का फैसला गैर मुतवक्का तौर पर इलेक्शन से 3 दिन पहले सुनाने का फैसला किया गया तो फिर ऐसे ही फैसले की तवक्को थी। इससे नवाज शरीफ के बयानिए को तक़वियत मिली है। नसरुल्लाह मलिक लिखते हैं, अब नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को अपना बयानिया और मौक़िफ़ आम करने के लिए किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। अदालती फैसले और कार्रवाइयाँ ही उनके मौक़िफ़ को आम कर रही हैं। हामिद मीर अपने ट्वीट में कहते हैं, एक जज ने रात के 11 बजे हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सज़ा सुनाकर इंसाफ के 12 बजा दिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप क्या समझते अदालती फैसले पर इस तरह क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं।